सीएम विष्णुदेव साय के विदेश दौरे का आज दूसरा दिन है और आज भी कई निवेशकों से मुलाकात करेंगे सीएम। जापान में एनटीटी लिमिटेड के सीईओ इत्तो से उन्होंने मुलाकात की। आईटी और तकनीक आधारित निवेश पर उन्होंने चर्चा की। दुनिया का शीर्ष 10 आईटी कंपनियों में एक है एनटीटी। क्लाउड कंप्यूटिंग में ये कंपनी काम करती है। साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी कार्यरत है कंपनी और 50 से अधिक देशों में ये संस्थान काम कर रही है। 10 दिन के विदेश दौरे पर है सीएम विष्णुदेव साय और इस दौरे में वो जापान और साउथ कोरिया जाने वाले हैं। और सबसे पहले जब वो जापान पहुंचे तो उन्होंने एनटीटी लिमिटेड के सीईओ इत्तो से मुलाकात की है। आपको बता दें कि टॉप 10 आईटी कंपनीज जो है वर्ल्ड की, उसमें एनटीटी का नाम शामिल है। आईटी और तकनीक आधारित निवेश पर इस दौरान चर्चा हुई है। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने अपने विदेश दौरे को लेकर एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि एनटीटी दुनिया के शीर्ष 10 आईटी सेवा क्षेत्र के अग्रणी संस्थानों में से एक है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को गति दे रहा है। और इसे लेकर उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया है। उन्होंने एनटीटी लिमिटेड के सीईओ से मुलाकात की है, उनसे बातचीत की, चर्चा की और इसे लेकर उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने कहा कि एनटीटी दुनिया के शीर्ष 10 आईटी सेवा क्षेत्र के अग्रणी संस्थानों में से एक है। तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने जापान में भारत के राजदूत से भी मुलाकात की और उनके साथ रात्रि भोज में शामिल हुए। सीएम विष्णुदेव साय ने इस पर पोस्ट करते हुए मुलाकात की जानकारी दी है और उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास, जापान की तकनीक के उपयोग और सतत इंडो पैसिफिक व्यापार को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श हुआ है। तो सीएम विष्णुदेव साय जापान के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने जापान में जो भारत के राजदूत हैं उनसे भी मुलाकात की है, उनके साथ रात्रि भोज में भी शामिल हुए और इसे लेकर उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया है और जानकारी दी है। उन्होंने जापान के जो भारत के राजदूत हैं जापान में, उनके साथ तस्वीर भी साझा की है। खबर पर अधिक अपडेट के साथ अभिषेक तिवारी जुड़ गए। अभिषेक, सीएम का दौरा बेहद अहम, क्योंकि जापान और साउथ कोरिया में जाकर निवेशकों से चर्चा कर रहे हैं सीएम। ऐसे में जापान में एनटीटी लिमिटेड की सीईओ से उन्होंने मुलाकात की है। ये मुलाकात कितनी खास हो जाती है? बिल्कुल, देखिए बहुत खास हो जाती है, क्योंकि जो सीईओ हैं, मेन जो उनकी कंपनी देखती है वो आईटी सेक्टर है। और अभी आप सुन ही रही होंगी कि छत्तीसगढ़ का जो नया रायपुर उसे आईटी हब के तौर पे तैयार किया जा रहा है। जैसे बेंगलोर का जो एरिया है, नोएडा का एरिया, उसी तरह जो नया रायपुर है उसको भी आईटी हब की तरह तैयार किया जा रहा है। तो वहाँ से अगर निवेश आता है तो जो छत्तीसगढ़ में रोजगार है, जो इंजीनियरिंग करे हुए बच्चे हैं, जो कंप्यूटर में तेज बच्चे हैं, उन पर जो है रोजगार मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट है वो तेजी से देखने मिलेगा। आज भी इसी तरह का दौर देखने मिलेगा छत्तीसगढ़ से हम विष्णुदेव साय का, जहां वो अलग अलग सेक्टर के लोगों से मुलाकात कर, जहां कल उन्होंने आईटी सेक्टर के लोगों से मुलाकात की थी, तो वहीं आज जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लोगों से मुलाकात करेंगे। ऑटोमोबाइल के उद्योगपतियों से मुलाकात, ऑटोमोबाइल को भी जो छत्तीसगढ़ में है लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक फूड प्रोसेसिंग की बात है, तो फूड प्रोसेसिंग के उद्योगपतियों से भी आज उनकी मुलाकात होगी। तो इस तरह से जो उनका दौरा है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि निवेश के साथ साथ जो एक बेरोजगारी का मुद्दा बना रहता है वो कम होगा और रोजगार जो है, जैसे जैसे निवेश बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में, विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी और जितने भी बेरोजगार युवा हैं उन्हें रोजगार भी मिलेगा। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए अभिषेक। और इधर छत्तीसगढ़ में आज पोरा त्योहार मनाया जाना है। मंत्री रामविचार नेताम के बंगले पर इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। शासकीय बंगले में पोरा त्योहार का भव्य आयोजन होगा। सभी मंत्री और विधायक और जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। आम लोग भी पारंपरिक पर्व में शामिल होने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ में बड़े ही धूमधाम से पोरा त्योहार मनाया जाता है और आज उसका जश्न पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। इसे लेकर कार्यक्रम का आयोजन मंत्री रामविचार नेताम के बंगले पर भी किया जाएगा। शासकीय बंगले में पोरा त्योहार का भव्य आयोजन होना है। सभी मंत्री और विधायक और जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। आम लोग भी पारंपरिक पर्व में शामिल होंगे और ये किसानों का सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक पर्व है। ये त्योहार किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व रखता है और पूरा त्योहार के दौरान कृषि में उनके जो अमूल्य योगदान है, जो बैलों के योगदान है, उसको लेकर ये पर्व मनाया जाता है और इसकी धूम पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलने वाली है। और इसे लेकर कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंत्री रामविचार नेताम के बंगले पर भी कार्यक्रम का आयोजन होना है। शासकीय बंगले में पूरा त्योहार का भव्य आयोजन होगा, जिसमें सभी मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। तो वहीं आम लोग भी पारंपरिक पर्व में शामिल होंगे।
इधर रायपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी तीजा पोरा त्योहार मनाएंगे। इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन होगा। दोपहर 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी और बड़ी संख्या में महतारी और बहनें शामिल होने वाली हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी तीजा पोरा त्योहार मनाने वाले हैं। इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। दोपहर 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महतारी और बहनें भी शामिल होने वाली हैं। तो छत्तीसगढ़ में आज तीजा पोरा त्योहार धूमधाम से मनाया जाना है और चाहे वो विपक्ष के नेता हो या फिर विपक्ष के नेता हो, सभी इस कार्यक्रम का आयोजन इसे लेकर करने वाले हैं। और आपको बता दें कि रायपुर में भूपेश बघेल भी तीजा पोरा त्योहार मनाते नजर आएंगे। इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। रायपुर के मेडिकल कॉलेज सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले में बड़ी खबर है। प्रोफेसर डॉक्टर आशीष सिंह को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। हाईकोर्ट से जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी थी और प्रोफेसर पर छात्रा ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला है और इस मामले में प्रोफेसर को राहत नहीं मिली है। प्रोफेसर को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट से पहले ही जमानत याचिका प्रोफेसर की खारिज हो चुकी है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी है। प्रोफेसर पर छात्रा ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला है। खबर बीजापुर से, जहां पर पत्रकार हत्याकांड मामले में आरोपी ठेकेदार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सड़क निर्माण से जुड़े विवाद पर याचिका जो लगाई गई थी वो खारिज कर दी गई है। आरोपी ने सड़क निर्माण पूरा करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। तो बड़ी खबर बीजापुर से, जहां पर पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में आरोपी ठेकेदार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सड़क निर्माण से जुड़े विवाद पर याचिका जो लगाई गई थी वो खारिज कर दी गई है। आरोपी ने सड़क निर्माण पूरा करने की मांग की थी और हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। रायपुर में 2 दिवसीय बुनकर प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अधिवेशन है। देश भर के बुनकर प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। जैनम भवन में राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। 23 और 24 अगस्त को राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन होने वाला है, यानी कि आज और कल बुनकर प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं बुनकर प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अधिवेशन में। और रायपुर में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। देश भर के बुनकर प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। जैनम भवन में राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। 23 और 24 अगस्त को राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन हो रहा है। बिहार के बाद अब कांग्रेस छत्तीसगढ़ में वोट चोरी को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस के नेता इस मसले पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी तो दे रहे हैं, मगर आंदोलन का स्वरूप क्या होगा और ये आंदोलन कब से शुरू होगा, कोई कुछ बताने की हालत में नहीं है। उधर बीजेपी कांग्रेस के ऐसे किसी भी आंदोलन की हवा निकालने की रणनीति में जुट गई है। बीजेपी के नेता कांग्रेस को लेकर बहुत आक्रामक हो उठे हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। देश भर में विपक्ष इसी नारे को बुलंद कर रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। सड़क से सदन तक विपक्ष हमलावर है। अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश भर में इसी नारे के साथ बड़ा आंदोलन करने जा रही है। रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायकों पर वोट चोरी के आरोप लगाए थे। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जल्द ही वोट चोरी आंदोलन की तारीख घोषित करने वाले हैं। इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को रोकने के लिए और चुनाव आयोग जिस तरह से अपने बचाव में इस तरह की तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं वो कहीं पे भी संतोषजनक नहीं है। चुनाव आयोग तो सीधा सीधा बर्खास्त कर देना चाहिए। इधर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एक पोस्ट कर निशाना साधा है। कहा है कि वोट चोरों ध्यान से सुन लो। जिस आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही थी वही आवाज अब तूफान बनकर उठ रही है। टीएस सिंहदेव के इस पोस्ट पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने खरी खरी सुना डाली। तो क्या रोहिंग्या बसे हैं अंबिकापुर में, और यदि बसे हैं तो उसका नाम मतदाता सूची या अन्य चीज़ों में जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए। बांग्लादेशी जो गिरफ्तार हुए हैं छत्तीसगढ़ से, जिनको डिपोर्ट किया गया है, उनका नाम जोड़ना चाहिए नहीं जोड़ना चाहिए। इस बारे में कांग्रेस को अपना मत स्पष्ट करना चाहिए वोट चोरी में बयान देने के बजाय।
कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव के अलावा अन्य चुनावों में जनता का सपोर्ट खो चुकी है। ऐसे में अब कथित वोट चोरी के मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। देखना ये होगा कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या नया मोड़ लाता है। छत्तीसगढ़ में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसके बाद अब एक क्रम आगे बढ़ते हुए आंदोलन करने जा रही है। कुल मिलाकर देखना ये होगा कि वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद साबित हो पाता है और आंदोलन के बाद क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति में कोई परिस्थिति बदलती है। ये तमाम चीजें आने वाले समय पर स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल वोट चोरी गद्दी छोड़ो के मुद्दे पर कांग्रेस काफी आक्रामक नजर आ रही है। कैमरा पर्सन किशन के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। इधर अंबिकापुर से कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल का नया वीडियो वायरल हो रहा है। मंत्री बनने के बाद बधाई देने पहुंचे बुजुर्ग के उन्होंने पैर छू लिए। बुजुर्ग का बधाई गीत सुनकर भावुक हो गए मंत्री राजेश अग्रवाल और उन्होंने बुजुर्ग के पैर छू लिए, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अरे विधायक मंत्री पद हो बधाई, खुशी के मारे हमर हृदय में आज बजे सहनाई। पैया लाग महामाई मोर 17 जी आगे, अब हमर दुलरुआ मंत्री जीरा ककरो नजर आगे। बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई। इधर सूरजपुर जिले के डबरीपारा, बांसापारा सहित छोटे बड़े दर्जनों गांवों को जोड़ने वाला पुल जर्जर हो जाने से आवागमन का मार्ग बाधित हो चुका है, जिससे परेशान ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाने के बाद थक हार कर अब खुद ही मेहनत से अस्थायी तौर पर रास्ते का निर्माण किया। दरअसल बीते दिनों हुई लगातार बारिश से गोबरी नदी का बना पुल जर्जर हो चुका था, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप था, जिसका निरीक्षण कर कलेक्टर एस जयवर्धन ने वैकल्पिक मार्ग की बात कही थी, लेकिन उच्च अधिकारियों ने कानों में तेल डालकर ग्रामीणों की परेशानी को आया गया कर दिया। अब ग्रामीणों ने खुद ही जुगाड़ लगाया है, जिससे ग्रामीणों को कम से कम जान जोखिम में डालकर ही सही, लेकिन आवागमन की सुविधा तो मिल ही रही है। गोबरी नदी पर बना पुल लगातार हो रही बारिश से जहां जर्जर हो गया था, वहीं वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की जा रही थी, जहां ग्रामीणों ने श्रमदान कर और जेसीबी मशीन लगाकर वैकल्पिक रास्ते का निर्माण किया है। जहां इस कार्य ने ग्रामीणों के द्वारा किए गए इस कार्य ने प्रशासन के साथ प्रशासन के मुंह पर भी तमाचा मारा है। जहां ग्रामीणों के द्वारा कई बार आवेदन देकर वैकल्पिक रास्ते की मांग की गई थी, लेकिन रास्ते का निर्माण न होता देख ग्रामीणों ने खुद से रास्ता बनाया है। सूरजपुर जिले के गोबरी नदी पर बना पुल लगातार हो रही बारिश से जहां जर्जर हो गया था, वहीं वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की जा रही थी, जहां ग्रामीणों ने श्रमदान कर और जेसीबी मशीन लगाकर वैकल्पिक रास्ते का निर्माण किया है। जहां इस कार्य ने ग्रामीणों के द्वारा किए गए इस कार्य ने प्रशासन के साथ प्रशासन के मुंह पर भी तमाचा मारा है। जहां ग्रामीणों के द्वारा कई बार आवेदन देकर वैकल्पिक रास्ते की मांग की गई थी, लेकिन रास्ते का निर्माण न होता देख ग्रामीणों ने खुद से रास्ता बनाया है। वहीं महंगाई भत्ता, लंबित एरियर सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ ने 1 दिवसीय काम बंद कलम बंद हड़ताल की, जिसमें जिले के कई दर्जन विभागों और 120 संगठनों के हजारों की संख्या में अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारी बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए नगर भ्रमण कर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को चेतावनी दी और कहा कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। आज प्रांतीय आह्वान के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ में कर्मचारी अधिकारी साथ में एनएचएम संघ के द्वारा पूरी कर्मचारी अधिकारी लोग 1 दिवस का अवकाश लेकर के काम बंद कलम बंद हड़ताल पे हैं और मोदी की गारंटी जो 11 सूत्रीय मांग है उसको मनवाने के लिए शासन को लगातार जो है जगाने का प्रयास कर रहे हैं। इलेक्शन इस बार की जो जीती गई है, जो घोषणा पत्र में मोदी जी के लिखा हुआ था कि हमारे जो 11 सूत्रीय मांग जिस पर आज हम धरना स्थल पर बैठे थे, उन्हें वो शासन सत्ता में आने के पश्चात ही सौगात के रूप में वो देंगे। और आज 2.5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी हम में बहुत ज़्यादा उदासीनता है, हमारे अंदर रोष है, क्योंकि उसने अपने वादे को पूरा नहीं किया। तो हम आज के धरने स्थल पर उस वादा खिलाफी को याद करवाने के लिए, स्मरण कराने के लिए आज का 1 दिवसीय धरने पर बैठे थे।
प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बेमेतरा जिले के एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे और उनके आगमन पर सर्किट हाउस में विधायक दीपेश साहू सहित बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। स्वास्थ्य मंत्री ने जिला अस्पताल पहुंचकर नवीन सीटी स्कैन मशीन का लोकार्पण कर जिले की जनता को एक बड़ी सौगात दी है और इस अवसर पर मंत्री ने घोषणा की कि विधायक दीपेश साहू की मांग पर आगामी 15 दिनों के भीतर 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर, MD मेडिसिन, सर्जन, ऑर्थोपेडिक, ENT विशेषज्ञ और नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं पैथोलॉजिस्टिक बेमेतरा जिला अस्पताल में नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही ब्लड बैंक की स्थापना को भी शीघ्र अमल में लाने का उन्होंने आश्वासन दिया। कार्यक्रम एक बहुत ही लोक महत्व का कार्यक्रम था। लंबे समय से हमारे इस क्षेत्र के विधायक दीपेश जी, इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय मंत्री दयाल दास बघेल जी और हमारे इस जिले के साजा विधानसभा के विधायक ईश्वर साहू जी, इन तीनों ने ही लगातार CT स्कैन मशीन की लगाने की मांग यहाँ कर रहे थे। उसको देखते हुए आज सर्व सुविधा युक्त CT स्कैन मशीन का आज लोकार्पण कर बेमेतरा की जनता को आज हम लोगों ने समर्पित किया। तो वहीं कोंडागांव में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सरकारी काम छोड़कर अधिकारी रील बनाने में व्यस्त नजर आए और जमीनी स्तर पर लोग बेहाल हैं। उनकी कौन सुनेगा और काम कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल कोंडागांव जिले के मर्दापाल क्षेत्र में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पर गांव के लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। 2 साल पहले लखापुरी में पदस्थ हुए RAGO को आज तक किसानों ने नहीं देखा। काम करवाना तो बहुत दूर की बात है, किसान कहते हैं कि हमने आज तक उन्हें देखा ही नहीं है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जब किसान दरवाजा खटखटाते हैं तो जवाब मिलता है कि अधिकारी क्षेत्र में उपलब्ध ही नहीं है। RAGO हमारे गांव में नहीं आए हैं, लगभग 2 साल होने को है और पिछले साल से स्प्रेयर है, ये सब चीज़ नहीं मिल रहा है। मल्चिंग, ड्रिप हमारे गांव में नहीं आ रहा है। खाद बीज भी आता है, उड़द मूंग दाल ये भी वितरण नहीं हुआ है। तो किसान लोग कोई बोर के लिए सब्सिडी के चक्कर में भी घूम रहे हैं, भटक रहा हूँ, मैं खुद भी भटक रहा हूँ। ये सब नहीं हो रहा है सर। लगभग 1.5 साल मतलब 2 साल होने वाला है, नहीं आए हैं। ये शासन की योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा? नहीं मिल पा रहा है। यहाँ जो RAGO होते हैं, क्या वो कृषकों से संपर्क कर शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं? उनको इक्विपमेंट, खाद बीज ऐसा कुछ उपलब्ध करा रहे हैं? नहीं यहाँ तो नहीं आते हैं, इसलिए तुम लोग सच्चाई बोले। आने से क्योंकि आते हैं बोलते, जो जिसको देखे नहीं तो उसको क्यों बोलेंगे क्या आया बोल के। इस प्रकार की संज्ञान मेरे को आज तक ना SDO एग्रीकल्चर दिए हैं, जो कि पूरे कंट्रोल अधिकारी होते हैं RAGO के, न ही वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी दिए हैं। इस संबंध में आपके द्वारा मेरे को संज्ञान में आया है। मैं SDO को पूरा प्रतिबंधित कंट्रोल के लिए पत्र जारी करूंगा। उनके ऊपर नियमानुसार जो भी हो कार्रवाई करेंगे। वहीं सारंगढ़ बिलाईगढ़ में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ ने 1 दिवसीय हड़ताल की है, जिसमें जिले के दर्जनों विभाग के सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए और भारी बारिश के बीच अधिकारी कर्मचारियों ने शहर में भ्रमण किया और जमकर नारेबाजी की और अपना विरोध प्रदर्शन जताया। कर्मचारी अधिकारियों का कहना है कि हमारी मांगे पूरी न होने पर आंदोलन करेंगे। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के जनता से माननीय शाह जी के संगठन ने मोदी की गारंटी एक वचन पत्र जारी किया गया था, जिसमें कर्मचारियों से किया गया वादा 100 दिन के अंदर पूरा करनी थी। लेकिन आज 2 साल हो गया, माननीय शाह जी की सरकार हमारी मांगों को बिल्कुल अनदेखा करके रखे हुए हैं, जिसे पूरे प्रदेश के 4.5 लाख कर्मचारी और राजपत्रित से लेकर चतुर्थ कर्मचारी, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारी हैं, वो सभी शामिल हैं और व्यापक रूप से आक्रोश है। और सरकार के खिलाफ जो सरकार ने वादा किया था, उन्हीं मांगों को 11 सूत्री मांग को लेके हम आज सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वहीं इधर कोरबा में NHM संविदा कर्मचारी अपनी मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल 18 तारीख से कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और यहां हर रोज अलग अलग थीम पर प्रदर्शन हो रहे हैं। पहले कर्मचारियों ने अपने खून से मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा, फिर हवन कर सद्बुद्धि देने की बात कही और इसके बाद कर्मचारी कोरोना वॉरियर्स बनकर लोगों से भीख मांगकर अपनी वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं।
चौंकाने वाली बात यह है कि कर्मचारियों ने मुखौटे पहनकर कैबिनेट मंत्रियों के सामने क्या हुआ तेरा वादा का गाना भी गाया है। अब देखना यह होगा कि इनकी मांग कब तक पूरी हो पाती है और यह हड़ताल कब तक समाप्त होती है। इधर गरियाबंद जिले में रेत खनन को लेकर एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। हाईवा परिवहन कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने डंपिंग रॉयल्टी की आड़ में रेत के अवैध खनन का आरोप लगाया है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए और माइनिंग विभाग की भूमिका पर गंभीर आरोप लगाए। सरकार से अपील करना चाहता हूं कि कुछ अधिकारियों के मिलीभगत से सरकार की छवि धूमिल हो रही है। आज पूरे प्रदेश में अवैध रेत खदान बंद है और भाजपा सरकार में कई बड़ी बड़ी कार्रवाई भी हुई है, लेकिन आखिर किसका सह ऐसा मिल रहा है कि गरियाबंद जिला और धमतरी जिला में लगातार अभी भी रेत खदान का अवैध उत्खनन हो रहा है। हमें रेत के अवैध उत्खनन से कोई तकलीफ नहीं है। खबर राजनांदगांव से है, जहां दुर्ग पुल गांव चौक पर छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा के साथ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया और इस घटना के विरोध में आज आदिवासी समाज ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और कड़ी कार्रवाई की मांग की। समाज ने चेतावनी दी है कि अगर शासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज गोवाना यूथ क्लब के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से जो दुर्ग शहर में हमारे जो प्रथम वीर शहीद नारायण सिंह जी के प्रतिमा पे जो लिखा हुआ था उसे खंडित करने का काम असामाजिक तत्व द्वारा किया गया है, उसके संबंध में हमने ज्ञापन देने आया है और हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी और उप गृह मंत्री जी को ज्ञापन दिए हैं। इधर छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारी अधिकारी एक बार फिर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। महंगाई की मार झेल रहे प्रदेश के लाखों शासकीय कर्मचारी और अधिकारी सहित खैरागढ़ जिले के सैकड़ों कर्मचारी देर शाम तक सड़क पर उतरे और रैली निकालते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि फेडरेशन ने मुख्यमंत्री के नाम 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर सरकार से अपनी मांगे पूरी करने की गुहार लगाई है। कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन का रास्ता अपनाना मजबूरी होगी और साल 2019 से लंबित एरियर्स को जीपीएफ खातों में समायोजित करने की मांग भी प्रमुख रही। इसके अलावा स्थायी भर्ती आदेश जारी करने, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। देख सकते हैं जिस तरह से अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा जो एक आवाज उठाई गई है, कारण है बढ़ती महंगाई, बढ़ती सरकार की जो एजेंडे हैं जिस पर इन्होंने समय समय पर इनसे वादा किया, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जब भी इन्होंने मांग अपनी उठाई, आवाज उठाया है तब इनको सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है और इसी के चलते आज इन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया है। हर विभाग से, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग, प्राय सभी विभाग के ग्रेड 2 ऑफिसर से लेकर चपरासी तक के लोग आज यहाँ पर धरने पर, यहाँ पर प्रदर्शन एक जैसी किए हैं। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो यह आंदोलन उग्र होगा बोलते हैं। अब देखते हैं ये है कि इनकी मांगों को कब तक प्रशासन विचार में लाती है या इस पर कुछ आदेश या फैसला लेती है। खैरागढ़ जिले से विस्तार न्यूज़ के लिए नितिन कुमार भांडेकर। इधर जांजगीर चांपा में पुलिस ने बाइक चोरी और खरीदी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में एक खरीदार शामिल है। आरोपियों के कब्जे से 15 बाइक बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले रेकी करते थे, फिर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे।